Praise the Lord. आज वक्त मिलकर जो यहोवा ने बनाए हम इसमें आनंदित और मगन। हालेलुया। अब कितने एक आनंदित बात है और खुशहाल रह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हर एक दिन जब हम शुरुआत करते हैं तो उस दिन की उन बहुत सारे बातों से कभी कभी हम दुखित हो जाते हैं या फिर संकट के द्वारा हमेशा हमारे दिल में बोझ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित होकर इस दिन में हम मगन होकर परमेश्वर को प्रार्थना करते करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस सुबह हम परमेश्वर को आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि यह दिन आज ने बनाए, आपने बनाए, आपने हमें इस दिन को बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिन में सारी बातों आपकी आराधना और आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए हम सब में यात्रा चाहते हैं। प्रभु, आज का आराधना में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपके अनुग्रह के द्वारा हम आराधना करें। आत्मा और सच्चाई में हम आराधना करना चाहते हैं। हमें अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस सुबह इस रविवार हम प्रभु को आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। जैसे हम हमेशा हम बताते हैं कि हम विभिन्न जगह में रहेंगे, फिर भी हम आत्मा में जुड़े हैं। आजकल हम इस यूट्यूब चैनल में हम आराधना कर रहे हैं, महिला अपने घरों में या कार्यक्रम और दूर में रहेंगे, फिर भी परमेश्वर की आत्मा में हम जुड़े एक साथ होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन अगर हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए चाहेंगे, उनकी उपस्थिति में हम रहने चाहेंगे और हम वही गाएंगे जो का वाक्य है। हालेलुया। कि हम गाएंगे तेरे पास ही रहना। ये हमारा दिल का एक इच्छा होना चाहिए कि मेरे पास रहना हो। आइए हम सब आराधना करेंगे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरी जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना
मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। दुखों में आंसू में मेरा माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरे पिता बन गया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बीमारी के हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन गया। बीमारी के हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन में मेरी अदावत में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा गुरु बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे पास ही रहना प्रभु, तेरे पास, मेरे पास प्रभु आप रहना चाहिए प्रभु। यही हमारा इच्छा है, इस सुबह वही हमारा इच्छा है प्रभु, आपकी संगति में रहने के लिए, आपकी उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए प्रभु हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु,
क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, हमारे दुखों में प्रभु, हमारे आंसू में प्रभु, आप ही हमारे माँ बनकर हमारे साथ रहते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे अंधियारे राहों में, हालेलुया, हमारे अंधियारे राहों में हमारी रोशनी बनकर आप ही रहेंगे प्रभु। हालेलुया। जैसे हमने आराधना किए थे, जैसे हमने गाए थे, अंधियारी राहों में हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे, हमारी रोशनी रहेंगे। हालेलुया। अगर इस सुबह कोई एक अंधियारी राह में जा रहे, शायद आपको ये जानते नहीं, आप ये पता नहीं आपको कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे जाएंगे, क्या किस रास्ते में जाएं, कैसे मोड़े, तो यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वही हमारे लिए रोशनी है हमारे जिंदगी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के पास रहेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बदलेगा। वही हम गाएंगे प्रभु के लिए, हम उनके पास रहने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए इस सुबह हम गाएंगे। अपना लहू बहाया।
धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी ही राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी ही राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम जताया कि अपनी लहू बहाकर हमें बेटे बनाए और हमारे लिए एक नया जीवन दिलाए। उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हुए, इस सुबह हम धन्यवाद देते हुए हम प्रभु को आराधना करेंगे। यही हम यीशु मसीह की करीब आने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इस सुबह अगर आप आपकी जिंदगी में कोई कारण से दुखित होकर कोई संकट में आप जी रहे हैं, तो आपके लिए एक रास्ता है, एक ही राह है कि यीशु मसीह की करीब आने से आपकी जिंदगी बदल जाएगा। यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, हमारे लिए लहू बहाकर क्रूस पर मरे थे, क्योंकि हमारे पापों सब अपने ऊपर लेकर हमें पापों से छुड़ाए। और यीशु मसीह वो जीवित होकर अभी वापस हुए, यीशु मसीह जी उठे थे। वो मरे हुए प्रभु नहीं है, वो जी उठे प्रभु आज भी जीवित हैं। और यीशु मसीह हमारे लिए अपनी पवित्र आत्मा को दिए हैं कि आप और मैं भी हम पाप से और एक मृत्यु से हम जी उठकर हम एक नया जिंदगी जी सके। हम पाप से हम जय पाकर हम जी सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हम एक नया जिंदगी जी सके। आइए हम सब उस पवित्र आत्मा को हम आराधना करते हुए हम सब गाएंगे, आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम सब हमारे दिलों को पिता परमेश्वर की ओर हम खींचकर हम इस सुबह हम सारे घरों में हम सब साथ मिलकर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाएंगे। पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, हम आपके स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमें ले जाए यीशु के चरणों में, क्योंकि यीशु के पास उनके करीब जाने से हमारी जिंदगी बदल जाएगा। वही हमारे जिंदगी के लिए एक उचित उन्नत एक कार्य हो सकता है। उसी के लिए हम आराधना करेंगे। आइए गाएंगे हम सब, पवित्र आत्मा आ।
हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। हम पवित्र आत्मा हमारे पास में आ जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथों उठाकर हम अपने आप को समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, इस सुबह हम समर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति में ही हम यीशु के चरणों में जा सके। यीशु मसीह के चरणों में हम जाना चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह के चरणों में ही हम रहना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के चरणों में रहना वही हमारे जिंदगी में एक उन्नत अनुभव हो सकता है। उससे और उन्नत अनुभव नहीं मिलेगा हमें। हालेलुया। यीशु मसीह के चरणों में, क्योंकि यीशु मसीह के चरणों में हमारे लिए शांति है। यीशु मसीह के चरणों में हमारे लिए सब कुछ है। सारी सहायता उन्हीं के चरणों में मिलता है हमें। अगर हम इस सुबह अपने आप को यीशु मसीह के पास आकर उनके इस चरणों में हमें अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, कि हमारे जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। वही हमारे लिए सब कुछ है। हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। हम सब हमारे घरों में जहां भी हम हैं, जहां भी हम इस आराधना को हम सुन रहे हैं, इस आराधना में जुड़े हुए हैं, जहां से भी हम सब वहां से हम परमेश्वर को आराधना करते हुए अभी इसी वक्त हम सब घुटने में जाकर हम परमेश्वर को आराधना करते हुए अपने आप को समर्पण करेंगे। हमारे परिवारों को समर्पण करेंगे, हमारे बच्चों को यीशु मसीह के पास लाकर हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे परिवारों में नियंत्रण करेंगे, हमारे घरों को पवित्र आत्मा नियंत्रण करेंगे, हमारे कलीसिया, इस कलीसिया में पवित्र आत्मा नियंत्रण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके नियंत्रण में हमारे सारी चीजों सब बदलकर हमारे दिल में शांति आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी हम चाहते हैं, जो बदलाव हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, हालेलुया, हमारी जिंदगी बदल जाएगा। पापों से हम छुड़ाकर हमें हम बचा के हुए पवित्र आत्मा एक पवित्र जिंदगी में हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। उसी के लिए पिता परमेश्वर ने उनकी आत्मा को हमें दिए हैं, उस पवित्र आत्मा को हमें दिए हैं कि हम उनके लिए एक गवाही बनकर इस धरती पर हम जी सके। हालेलुया। हम पवित्र जी सके, उसी के लिए पवित्र आत्मा हम सबके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आप फिर से और एक बार हम अपने आप को हम समर्पण करते हुए एक प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए हमारे जिंदगी में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हर कोई तरफ में पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए हम प्रार्थना करेंगे ये सुबह। हालेलुया। हम सब आवाज उठाकर हमारे घरों में जहां भी हम हैं, हम आराधना करेंगे, हम परमेश्वर को परमेश्वर के पास हम मांगेंगे। हालेलुया। वचन कहता है जो मांगेगा उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पाएंगे यीशु मसीह के पास वही हमारे वो शांति मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये सुबह आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमारे बीच में, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम सब पाप में प्रभु जी रहे थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु उस कीचड़, पाप की कीचड़ से हमें उठाकर आपके लहू से हमें धोकर प्रभु आज पवित्र बनाए प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके लहू बहाकर आपकी प्यार को जताएं प्रभु हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस सुबह भी प्रभु उस प्रेम के लिए, वो क्रूस का प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस।
और वो लहू की सामत आज भी, अब भी हमारे बीच में उस काम कर रहा है प्रभु। उस लहू के सामत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके घरों में, सारी घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको छू लीजिए प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वापस इस रविवार को आप सबके को हम इस YouTube चैनल के द्वारा आपसे मिलने के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं कि हम सब फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए। हालेलुया। जैसे हम गाए थे कि यीशु मसीह के करीब आने से, यीशु मसीह के करीब आने से हम सबको वही, उनके करीब आने से हमारी जिंदगी बदल जाता है। उसके लिए हम धन्यवाद देंगे हमारे प्रभु को। आज इस सुबह हम इस अनुग्रह की सिंहासन में, आदम बाकम अनुग्रह की सिंहासन की कलीसिया में हम सब परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम आराधना करते हैं। ज़रूर आप सब हम सब से कांटेक्ट करते हुए आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में आकर साथ मिलकर हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए हम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस आराधना के लिए प्रार्थना कीजिए और हम साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को हम महिमा करेंगे और गली गलियों में हम परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को हम बांटेंगे। वही तो हमारे लिए दिया हुआ, परमेश्वर से दिया हुआ एक जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सुबह परमेश्वर के संदेश में हम जाएंगे। हम कुछ वचनों को हम पढ़कर आज परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। एक बैकग्राउंड उसके लिए मैं आपको देना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग जो पाप में जीते हुए, ये पाप में फंसे हुए एक जिंदगी जी रहे हैं, उस पाप के द्वारा उनके जिंदगी में आगे बढ़ने पा रहे हैं। पैसा है उनके पास, उनके ज़िंदगी में बहुत सारे इस दुनियादारी चीज़ों के पीछे जाके और उसमें शांति और आनंद के लिए उसके पीछे भागते हुए जाते हैं, लेकिन वो कोई कभी शांति नहीं देता है। ये दुनिया का दुनियादारी चीज़ों, जो धन दौलत, कोई भी हमारे लिए कोई शांति नहीं दे सकता है। इसलिए तो हम त्याग दे सकते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा धनवान भी अगर उसके पास पैसा बहुत रहे फिर भी उसके पास शांति नहीं रहता है। शांति के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते भागते रहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के करीब आए हैं और यीशु मसीह को अपने परमेश्वर माने हैं और स्वीकार किए हैं, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किए उसको यीशु मसीह उस विश्वास करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास धन दौलत ना रहे फिर भी शांति रहता है। और अब यीशु मसीह जब इस धरती पर जी रहे थे, तभी यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए थे। वो उसके घर में जाकर यीशु मसीह उस दिन भोजन कर रहे थे। तभी उनके पास एक औरत आई थी उस घर में। वो औरत के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो औरत कैसी थी उसको बाइबल में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। लूका की सुसमाचार की पुस्तक 7वां अध्याय में लिखा है, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 7, उसमें 36 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर किसी फरीसी ने उसने विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, और वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर, देखिए एक पापिनी स्त्री, एक वन सिंफुल वुमन, उसका एक इंट्रोडक्शन वैसा ही है, उसका आइडेंटिटी सिंफुल वुमन, एक पापिनी स्त्री। आज भी हम पाप में जब हम जी रहे हैं, हमारे अपने आप को हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी में कितना पाप है। आपका मेरे ज़िंदगी में केवल मैं और परमेश्वर जानते हैं
कि कितना पाप है, और मुझसे ज़्यादा परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यों को बिना जानते हुए एक पाप किए हैं हमारे ज़िंदगी में। और हम एक पापिनी स्त्री, लेकिन बहुत सारे समय हमारे अंदर के जो पाप जो है वो दूसरों नहीं जानते हैं। हम वो दूसरों के लिए अच्छी तरह से जिएंगे शायद, हमारे दिल में, हमारे अंदर, हमारे आंतरिक जो पाप जो रहता है वो केवल हम और परमेश्वर जानते हैं। लेकिन इस स्त्री के बारे में जब देखते हैं, सब लोग जानते थे कि एक पापिनी स्त्री है, वो एक पाप में रहने वाली एक स्त्री है। उसका ऐसा ही था, उस स्त्री के पास कोई जाते नहीं, उस स्त्री के साथ कोई रिश्ता नहीं रहते, वो पाप करती थी। और जो भी उसके साथ रिश्ता रखता था वो हमेशा वो अंधेरे में रखते थे। उस रिश्ते की कभी कोई जताते नहीं, वो रिश्ते को हमेशा बंद कर के रखे थे। और इस स्त्री के साथ वो स्त्री कहीं जा न सकी, कोई स्त्री के साथ रिश्ता नहीं रखता, कोई स्त्री से बातचीत नहीं करता। वैसे एक स्थिति था, एक पापिनी स्त्री। जब ये स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुनी थी, तभी उसके दिल में एक इच्छा है, यीशु मसीह के पास आने के लिए, करीब आने के लिए वह चाहती थी। और क्या कहती, वो सुनी थी कि एक फरीसी के घर, देखिए एक पापिनी स्त्री एक फरीसी के घर जा रही है। मतलब इसका मतलब कैसा है, फरीसी कैसे, ये फरीसी मंदिर में बहुत एक बड़ा आदमी है, और उसके पास जाकर उसके घर में ऐसे एक पापिनी स्त्री घुस नहीं सकते, वहां जा नहीं सकती। और क्योंकि ये लोग उसको, ये पापिनी स्त्रियों को, ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखते थे। और ये स्त्री ने जब ये सुनी थी कि वहां यीशु मसीह है, तो वो अपने दिल में एक कोई डर के बिना, वो धैर्य के साथ उस वहां गई थी जहां यीशु मसीह थे, उस जगह पर गई थी। वो पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के करीब जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए ये औरत गई थी। कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है हमारे जिंदगी में कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह है वहां, यीशु मसीह उस कलीसिया में है, उस संगति में है, यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह के करीब जाने के लिए कभी हमें रास्ता मालूम है। लेकिन कभी हम ऐसा एक निर्णय नहीं लेते हैं कि वहां जाने के लिए। ये औरत कुछ सोची नहीं, पापिनी स्त्री कुछ भी सोची नहीं, उसको कोई परवाह नहीं था कि कोई जो फरीसी क्या बोलेगा, वहां के लोग क्या बोलेंगे, वो किसी के बारे में नहीं सोची थी। वो केवल यीशु मसीह को देखी थी, यीशु मसीह के पास करीब आने के लिए सोची थी, और वहां गई थी। देखिए, और 37 वचन में, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर, यीशु मसीह की पांवों के पास पीछे खड़े होकर, देखिए कैसे वो एक स्थान को चुन लेती। वो हम गा रहे थे कि पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। वो वही यीशु के चरणों में जाने के लिए वो पापिनी स्त्री वो अपने आप को वो खींचकर वहां लेके गई थी। वो वहीं गई थी, वो यीशु मसीह के पास। पहले उसने एक निर्णय की थी कि मैं यीशु मसीह के करीब जाना चाहती हूँ, यीशु मसीह के पास जाना चाहती हूँ। वो कैसे भी लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में कोई परवाह नहीं, ये लोग मेरे वहां के लोग क्या मुझे अगर अंदर जाने छोड़ेंगे कि नहीं उसका कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी। जब वो सुनी थी कि यीशु मसीह उस घर पर भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो तुरंत वो गई वहां, और खाली हाथ भी नहीं गई, वहां संगमरमर के पात्र लेके गई और उसमें पात्र में इत्र ले आई। आप देख सकते हैं कि वो खाली हाथ में नहीं, वो यीशु मसीह को कुछ देने के लिए हाथ में लेके गई थी, और वहां जाकर यीशु मसीह की पांवों के बीच में, उनके चरणों में जाके यीशु वो स्थान चुन ली। वो यीशु मसीह के चरणों में रहने के लिए आज वही हमारे एक प्रार्थना होना चाहिए, उनके चरणों में हम रहने के लिए, यीशु मसीह के पास आकर, और खाली हाथ से नहीं,
जो वो दे सकती है। आज अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो और कुछ नहीं है कि हमारे दिल खोलकर यीशु मसीह के पास आने के लिए। और उसने क्या कहती, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने शुरू की। वो यीशु मसीह के पास आकर अपने आंसू बहाकर वो रोती हुई आई। अपने पाप की जिंदगी, वो पापिनी स्त्री थी, उसकी जिंदगी में पाप था, उन पापों को पछताए हुए यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह के पास आते हुए ऐसा नहीं कि कोई रीति रिवाज के लिए आई। शायद वो फरीसी या और कोई बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण रखे थे यीशु मसीह के पास आने के लिए। फरीसी शायद इसके लिए वो बुलाया होगा यीशु मसीह को, क्योंकि तभी यीशु मसीह बहुत मशहूर हो गए, वहां सब लोग जानते हैं यीशु मसीह को। और यीशु मसीह बहुत सारे घरों में गए। आजकल भी हम देख सकते हैं, कुछ एक बड़ा आदमी है या कोई बड़े एक परमेश्वर के दास हमारे शहर में आए हैं, उनको हमारे घर में बुलाकर उनको भोजन देने चाहते हैं। तभी से और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को भी बोल सकते हैं कि मैं उनको मेरे घर में लाकर वो भोजन दिया, उन्होंने हमारे घर में आकर भोजन किए थे। लेकिन ये स्त्री यीशु मसीह के पास जाने के लिए कारण था, और ये कारण और कुछ नहीं। यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह की उनके चरणों में आकर रोना शुरू की, क्योंकि उसके जो पाप उसके दिल में था उस पाप से बाहर आना चाहती थी। वो पापों को और अपनी जिंदगी से हटाना चाहती थी। यीशु मसीह के पास आने का एक मुख्य कारण और पहला कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है। यीशु मसीह के पास आकर कुछ बड़ा एक कुछ मिराकल देखते हुए, कुछ अद्भुत कार्यों के लिए यीशु मसीह के पास आना नहीं। वो सब होएगा यीशु मसीह के करीब आने से, पास आने से हमारे लिए बहुत सारा अद्भुत कार्य हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के लिए ये पहला और मुख्य और सबसे महत्व कारण यही है कि पाप से हम छुटकारा पाने के लिए, उसी के लिए ये स्त्री आई थी, पाप से छुटकारा पाने के लिए। यीशु मसीह इसलिए तो रोते रोते आई थी। वो ये रोते हुए उधर वहां आकर यीशु मसीह के पास आकर आंसुओं भिगाने शुरू, आंसुओं से उनके पांवों को धो रही थी। यह और कुछ नहीं है, आराधना है। यीशु मसीह के चरणों में आकर आंसू बहाकर, और देखिए, और कैसे मैं बोलता हूं ये आराधना है, इसमें देखिए उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। बार बार उनके पांवों को वहां देखिए उसके पांव बार बार चूमकर यीशु मसीह के पांवों को चूमना शुरू किया। इसका मतलब है आराधना कर रही थी, यीशु मसीह के चरणों में आकर आराधना करें। अगर हम यीशु मसीह के पास आए, यही कारण होना चाहिए, हमारे पापों से छुटकारा पाना, वही हमारा एक इच्छा होना चाहिए, वही हमारा चाहत होना चाहिए, वही हमारा जरूरत होना चाहिए। और यीशु मसीह के पांवों में आकर, उनके चरणों में आकर आराधना करना चाहिए। वो ऐसे चूमकर यीशु मसीह की पांवों को चूमकर ऐसे आराधना की थी कि यीशु मसीह उसके ऊपर एक बहुत संतुष्ट होगी। यीशु मसीह उसके बारे में बोले थे कि पढ़िएगा मेरे साथ 50वां वचन पढ़िए। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। यीशु मसीह बताए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा बेटी, विश्वास से बचा लिया और कुशल जाओ। देखिए, एक पापिनी स्त्री उसी स्थिति में यीशु मसीह के पास आई थी, लेकिन जब वो जा रही थी तभी पाप के बिना जा रही थी। जो वो यीशु मसीह के पास आकर, उनके करीब आकर और यीशु मसीह के चरणों में आकर वो आराधना करने के बाद अपने पापों के लिए रोते हुए, मन फिराते हुए, जब मन फिराते हुए यीशु मसीह के पास कोई भी आएंगे तो वो पाप से छुटकारा पाकर जाएंगे।
इस सुबह अगर जो भी वो मन फिराते हुए अभी आपके पापों के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए मन फिराते हुए जो यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं आप, तो आप जरूर विश्वास कीजिए, आपकी विश्वास आपको बचा लिया। हमारे विश्वास बचाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास यही है कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाए थे और उस लहू से हमारे सारे पापों धोया गया और हम पवित्र बन चुके हैं यीशु मसीह की कृपा के द्वारा। और यीशु मसीह वो जो पवित्र आत्मा हमें दिए हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम वो पाप से जय पाकर, छुटकारा पाकर हम पवित्र जिंदगी, एक जीवंत, एक विजय के साथ एक जिंदगी जी सकते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किए हैं। जैसे इस स्त्री, लोग और कुछ बोल रहे थे, वहां फरीसी बोल रहा था, अरे ये यीशु मसीह जानता है क्या कि ये औरत पापिनी है? अगर ये एक भविष्यद्वक्ता हो सकता है तो जानते रहेगा कि ये औरत एक पापिनी है। वैसा ये लोग बात कर रहे थे। वे लोग जब नहीं जानते थे कि यीशु मसीह सब कुछ जान रहे हैं, और यीशु मसीह ने वो फरीसी को बुलाकर पूछे थे और उसको एक कहानी बताए यीशु मसीह, और दृष्टांत में उससे बात की, अगर दो जन हैं, एक जन के लिए बहुत सारा उसका एक पड़ेगा मेरे साथ। यीशु मसीह ने जो बताए थे, यीशु ने 40वां वचन में लिखा है कि यह सुनकर यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शैमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार दारता था। जबकि उनके पास पटाने के कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। तो उनमें से कौन से अधिक प्रेम रखेगा? शैमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ा दिया। उसने उससे कहा कि तूने ठीक विचार किया है, जिसका अधिक क्षमा हुआ है। आज आपकी जिंदगी में देखिए कितना पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं। केवल आप और परमेश्वर ही जानते हैं, मैं और परमेश्वर ही जानते हैं कि मेरी जिंदगी में कितना पाप है, और उतने सारे पापों को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्षमा किए। तो उतना परमेश्वर से हम प्रेम रखेंगे। इस औरत की जिंदगी में लोग वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी एक पापिनी, और उसके वजह से उसके जिंदगी में पाप से छुटकारा पाने के और कोई मौका नहीं था। जब यीशु मसीह के पास आए थे और यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किए, और उनने बताए कि अभी कुशल चले जाओ, कुशल चले जाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा पाप वो धोया गया है, क्षमा हो गया, और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुबह वही मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं। आप अगर सही विश्वास रखेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, जरूर आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में जो पाप जो आपकी जिंदगी को अधिकार करता है, वो पाप का अधिकार टूट जाएगा। यीशु मसीह के पास आएंगे तो मेरे जिंदगी में वैसा ही हुआ, आपकी जिंदगी में भी जरूर हो सकता है, जरूर होएगा, अगर हम सही विश्वास करेंगे। यीशु मसीह की करीब आने से, यीशु मसीह के पास आने से हमारी जिंदगी बदल जाएगा। हम सब आराधना करते हुए इस दिन को शुरू किए थे कि यीशु मसीह तेरे करीब आने से, ऐसे गाते हुए। वे केवल गाना नहीं होना चाहिए, हमारे दिल की एक प्रार्थना होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, हम आज प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह की करीब आकर। हम अपने आप को समर्पण करते हुए, आइए हम आंखों बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु, तेरे करीब आने से, प्रभु तेरे करीब आने से मेरा जिंदगी बदल जाएगा। आपके चरणों में आते हुए प्रभु हम सब आपके चरणों में आते हुए अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। प्रभु इस सुबह मेरी जिंदगी में पाप
से छुटकारा पाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई राह नहीं प्रभु आपके अलावा। यू आर द ओनली वे ओ गॉड जीसस। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं प्रभु, आपके चरणों में आके आ रहे हैं, रोते हुए प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु आपके पांवों को प्रभु हम चूमना चाहते हैं प्रभु। इस सुबह आपको पांवों को चूमते हुए प्रभु हम आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हमारी जिंदगी बदल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सुबह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जैसे आपने बताया यीशु मसीह उस स्त्री को बताए कि तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, हाँ प्रभु आज वही विश्वास हम में रहना चाहते हैं प्रभु, वही विश्वास में आना चाहते हैं प्रभु कि हम भी बचाएं प्रभु और हम भी कुशल जी सकें प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है इस सुबह प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग आज इस आराधना में प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु, जो लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, प्रभु सारे घरों में प्रभु आज ही प्रभु यीशु मसीह आपके वो जो इस विश्वास आने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस विश्वास में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा हम सब प्रभु हम छुटकारा पा सके, हम बच सकते हैं प्रभु। उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे घरों में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आमेन आमेन हालेलुया। हर रविवार 7:30 बजे से 8:30 बजे हम इस अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया में हम इकट्ठा होते हैं, यीशु मसीह को हम आराधना करते हैं। आदमबाकम की कृपासनम चर्च, वहाँ हम अनुग्रह के सिंहासन की कलीसिया के नाम में हम इकट्ठा होते हैं। साथ मिलकर आकर हमारे साथ आराधना कीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।